बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूज़ वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि ए माइनस बी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि बुक की शायद मिस्टेक है कि उसमें जो है ना यूनियन के साथ तो ये इक्वल आता ही नहीं है, तो इसलिए इंटरसेक्शन करते हैं तो ये इक्वल आएगा। ये थोड़ी करेक्शन की है, अब न्यू एडिशन की जो न्यू बुक आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो अगर यू ही लिखा हुआ हो तो फिर इसके साथ ये डज़ नॉट इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल नहीं होते। ये भी वेन डायग्राम से बताना है। इंटरसेक्शन करते हैं तो ये इक्वल हो जाते हैं। मैंने ये क्वेश्चन 2 मेथड से किया हुआ है। अब उसमें जो है वो देखें कि ये मेथड जो है ये थोड़ा सा मुश्किल भी लग सकता है बच्चे को। तो ए माइनस बी लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें करेक्शन किया हुआ है तो मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि बुक में यू दिया हुआ है। ए माइनस बी में मेरे पास 2 अगर सेट हैं, कोई भी ओवरलैपिंग वाला सेट भी बना सकते हैं और विदाउट ओवरलैपिंग भी बना सकते हैं। यानी कि इसमें इस तरह का भी सेट बना सकते हैं आप, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा हुआ नहीं है कि वो ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं, लेकिन बस शेडिंग एक ही तरह की होगी तो अलग-अलग से भी इसको बनाया जा सकता है। यानी इस तरह से भी सेट बन सकता है। तो ए माइनस बी अगर किया हुआ है तो ए माइनस बी होगा, तो इसमें ए में से बी को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारे पास ए के एलिमेंट आएंगे। तो जो ए के एलिमेंट होंगे वो उसको शेड कर दिया, ठीक है। ये बी वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, इसके अंदर वो पार्ट होगा जो कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। इसलिए इसको नहीं करना है, इसको ए वाले पार्ट को बस शेड करना है। इसी का राइट हैंड साइड है, तो इसमें क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी को पहले निकाल दिया, उसमें से बी पूरा निकल गया है और बाकी सारा ए इंटरसेक्शन है, तो ए के साथ इंटरसेक्शन है। ये थोड़ा सा मेथड मुश्किल है, मैंने आगे जाके इसको अलग-अलग से भी किया है, 2 मेथड से इसको किया है। इसमें लिखा है रीजन शोज इन बोथ द केसेस आर इक्वल हैंस वेरीफाई ए माइनस बी। इसमें क्या है कि हमारे पास ए शेड है, इसमें भी ए शेड है, फुली शेड है। बहरहाल ये वाला मेथड थोड़ा सा इजी है। सेकंड मेथड इसके अकॉर्डिंग अगर आप कर लेते हैं तो ये ज़्यादा इजी लगेगा कि ए माइनस बी है। ये फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही है कि ए माइनस बी इक्वल टू ए आ गया, और राइट हैंड साइड में पहले इसको आप बी कॉम्प्लीमेंट कर लें, यानी बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लें, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट यानी यू में से आप बी को निकालेंगे तो एलिमेंट जो आएंगे वो यू के ही आएंगे। तो यू वाला पार्ट जो है उसमें ये सारे आ जाएंगे, सिर्फ बी निकल जाएगा और बाकी सारा शेड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट तो वो निकला हुआ है, ठीक है। ए के साथ वही एलिमेंट आएंगे जो ए में होंगे, ठीक है। तो जो ए के एलिमेंट हैं वो सारे वो शेड हो गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों इक्वल है, एक जैसी हैं, ठीक है। ये एक लेफ़्ट की है और एक राइट की है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। ये वाला भी थोड़ा सा पार्ट मुश्किल है, इसको भी मैंने सेपरेट सेपरेट करके भी किया है। अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इसकी शेडिंग ऐसी भी होती है, डबल शेड में। इसका मतलब यही होता है कि ये वाला असल आंसर है, ठीक है, बी वाला पार्ट। और इधर राइट हैंड साइड में ये देखें, इधर बी पूरे का पूरा आ गया, तो ये रीजन शोज इन बोथ द केसेस आर इक्वल हैंस वेरीफाई। चलिए सेकंड मेथड में ये थोड़ा सा इजी है, इसको मैं डिटेल से बता देती हूँ। इसमें अलग-अलग डायग्राम बनी हुई हैं। तो इसमें किस तरह से है कि पहले ए माइनस बी करना है। जब ए माइनस बी किया तो ए आ गया, ए का पार्ट शेड हो गया, ठीक है। उसके बाद जब इसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है, यानी इस पूरे को यू में से माइनस कर देना है, तो ज़ाहिर है यू के एलिमेंट आएंगे, तो यू वाला सारा जो पहले ए निकल गया था उसको छोड़ देना, बाकी सारा शेड हो जाएगा, ठीक है। जब सारा शेड हो जाएगा तो फिर उसका क्या करना है, इंटरसेक्शन कर देना है बी के साथ। तो जब बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ बी के ही एलिमेंट रह जाएंगे, बाकी कोई नहीं। तो इसका राइट हैंड साइड पे सिर्फ बी बना हुआ है, तो बी को हमने दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ। जैसे आप यू सेट ले लें 1 2 3 4 ले लें, चलें, ठीक है। एक सेट ए ले लें 1 और 2, दूसरा बी सेट ले लें 2 और 3, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग अगर आप करते हैं तो फिर आपको शायद ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए कि जिस तरह ए माइनस बी किया है, तो ए में से बी को निकाल दिया तो क्या बचा,
ए में से बी को माइनस किया तो हमारे पास जो चीज़ बच रही है वो ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये सिर्फ 1 बचेगा, ए का 1 बचेगा। तो ए का ये वाला पार्ट जो था, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ए और बी के, जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 है, ठीक है, वो 2 तो बीच में आ जाएगा। और बाकी ये इसी तरह से आप कोई भी सेट ऐसे लेके देख सकते हैं कि उसमें जो है वो कॉमन एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है और जो उनके एलिमेंट है वो कहाँ पे हैं और यू के एलिमेंट कहाँ पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये क्लियर हो जाएगी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट ए बी एंड सी गिवन बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी। अब इसमें क्या है कि सेट दिया हुआ है, ए और बी और सी दिए हुए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। हमने एक ए पार्ट को ले लेना है और उसमें सारे आपने प्रॉपर्टी जो उन्होंने दी हुई है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन है, ओवर इंटरसेक्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन है। इस तरह से ये एक पार्ट के साथ आपने सारे करने हैं, यानी कि ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, इसके साथ एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन ये वाला पार्ट करना है, फिर इसके साथ आपने ये वाला करना है, फिर इसके साथ ये वाला भी करना है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, फिर ये 4 वाला करना है। इसी तरह से आपने सारे पार्ट ले लेने हैं, ठीक है। जो भी पेपर में कोई एक आ जाए, सारे तो नहीं आते, लेकिन एक भी आ जाए तो उसको आपने कैसे करना है। इसमें क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए और बी का पहले यूनियन, ब्रैकेट लगी हुई है, यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ब्रैकेट पहले इन 2 के साथ लगी हुई है, फिर वो अगले 2 के साथ लग गई है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी करना है, इन दोनों का यूनियन किया तो 1 से लेके 8 तक आ गया। फिर ए यूनियन बी का जो किया हुआ है उसको हमने यूनियन करना है सी के साथ, सी इधर सेट है। अब वो इस पूरे को ये ऐसे लिख दिया यू लगा के और सी के एलिमेंट लिख दिए, इन सब का यूनियन हुआ तो 1 2 3 अप टू 10 आ गया। राइट हैंड साइड पे है ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसमें क्या है कि हमने पहले क्या ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ए यूनियन बी करना है, तो ये हमारे पास आ गया 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब ए के साथ करनी है तो ए को ही पहले लिखना है, यानी कि 1 2 3 4, और ये जो बी यूनियन सी बाद में है तो इसके एलिमेंट बाद में लिखने हैं। तो फिर ये हमारे पास दोनों को मिला के यूनियन करके ये 1 से लेके 10 तक हो गए। फ्रॉम 1 एंड 2, ये इसका नाम 1 रख लिया था, इसका नाम 2 रख लिया था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से इसकी अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी है 1 2 3 4, फिर 3 4 5 6 7 8, तो इन सब में क्या आपस में मैच करते हैं, 3 और 4 मैच कर रहा है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इन दोनों में क्या चीज़ मैच करेगी, इसमें कोई भी मैच नहीं कर रही, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये इसको हमने एक एम्प्टी लिख दिया और ये 1 के इक्वल आ गया, ये हमारे पास 1 वैल्यू हो गई। अच्छा, अब आपके पास राइट हैंड साइड में क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये बी और सी के एलिमेंट लिख दिए, इन दोनों में इंटरसेक्शन है, 5 6 7 दोनों में है, कॉमन एलिमेंट है, तो ये आ गया, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कैसे करना है कि बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट यहाँ लिख दिए और ए के एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लिख दिए, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी आ गया। अब क्या है कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब इसी क्वेश्चन में हमने थर्ड पार्ट है इसका करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे पहले, बी इंटरसेक्शन सी में क्या हो गया कि हमारे पास 5 6 7 है, और फिर ए यूनियन, ए के एलिमेंट लिखे, यू लगा दिया, 5 6 7 को इन दोनों का यूनियन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, 7 भी आएगा इसमें, ठीक है, 7 भी लिखा हुआ है,
उस आपको प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी रॉन्ग होगी तो फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा सारा। तो राइट हैंड साइड में आप देखें, इसमें राइट हैंड साइड में था ए यूनियन बी, ये थोड़ा सा चेंज है। ए यूनियन बी है, फिर इंटरसेक्शन है, फिर ए यूनियन सी है। तो इसका मतलब कि पहले हमने ए यूनियन बी करना है, फिर ए यूनियन सी करना है, फिर उनके जो आंसर होंगे उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो मैंने ए यूनियन बी किया तो इनमें सारे 8 तक आ गए, फिर ए यूनियन सी किया है तो यूनियन में ये सारे 10 तक आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर इन दोनों के जो आंसर लिखे हैं उनका, इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन ले लेना है। उनका इंटरसेक्शन लेना है तो ये हमारे पास जो है इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, तो ये 1 2 दोनों के पास है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 नहीं है, बस 7 तक की आंसर आएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी का 4 पार्ट है। 4 पार्ट में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, फिर ए इंटरसेक्शन बी है, फिर यू बीच में आ गया, ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी पहले ब्रैकेट वाला पार्ट हमने करना है। ठीक है, ब्रैकेट वाले पार्ट में क्या है कि पहले बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी कर लिया, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, तो बी यूनियन सी और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो ये 3 और 4 आ जाएगा, इंटरसेक्शन में 3 और 4 आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसी का पार्ट है। राइट हैंड साइड है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ले लेना है। पिछले क्वेश्चन में हमने यूनियन लिया था, इसमें इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी करना है तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4 आपस में मैच कर गए। फिर ए इंटरसेक्शन सी करना है तो इसमें कोई भी मैच नहीं करना, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी हो गया। अब ये एम्प्टी और ये इन दोनों का क्या कर देना है, यूनियन करना है। 3 और 4 ये वाला लिख दिया और ये एम्प्टी लिख दिया, तो यूनियन है तो जाहिर है यूनियन में जो बड़ी चीज़ होती है वो आंसर आ जाता है। तो ये 3 और 4 लिख दिया, 3 और 4 आंसर आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 उसका नाम 1 दिया था लेफ्ट का और इसका राइट का 2 दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसका पार्ट है, क्वेश्चन है बी वाला कि ए उन्होंने एम्प्टी सेट दिया, एम्प्टी को मैंने ऐसे लिखा है, मैंने यूज़ भी यही वाला किया है क्योंकि ये इसमें थोड़ा बच्चे पजल हो जाते हैं, इसमें समझ नहीं आती उनको भी हमने क्या करना है। वो एम्प्टी को कोई नंबर समझ लेते हैं या ज़ीरो को ज़ीरो समझ लेते हैं कि ज़ीरो लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है ना मैंने इसकी जगह पे ये यूज़ किया है। बी है 0 है सेट में और सी जो है 0 1 2 है। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन में क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रॉपर्टी सारी वैसी ही लिखनी है, बस उनको आपने सेट चेंज होते जाने, सेट के अकॉर्डिंग आपने करते जाना। ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट वाला पार्ट करेंगे तो यूनियन में बड़ी चीज़ ज़्यादा आती है, तो जिसके पास कुछ ना कुछ है, इसके पास तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, तो ये पूरा पूरा आ गया सेट। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो इसमें देखें कि अब फिर कौन सा सेट आ जाएगा, बड़े वाला आ जाएगा यूनियन में 0 1 2, यानी कि 0 मैच कर गया और ये 1 और 2 भी आ गया, यूनिटी है। राइट हैंड साइड में बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी में बी और सी के एलिमेंट लिखे हैं, तो ये बड़े वाला आ गया 0 1 2, 0 1 2 आ गया। ठीक है, 0 मैच कर रहा था, जो नहीं मैच कर रहे थे वो भी आ गया। तो ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो ये ए जो था वो एम्प्टी था हमारे पास सेट, तो यू ए 1 2 3 0 1 2, तो इसमें यू आ गया, यूनियन में खाली है, तो ये मैच तो कर रहे हैं दोनों आपस में, कॉमन है नॉन कॉमन दोनों ही आते हैं, इसलिए 0 1 2 आ गया। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। इसी का सेकंड पार्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। एसोसिएटिविटी में क्या होती है कि दोनों या तो यूनियन होंगे या दोनों इंटरसेक्शन होंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन किया, तो ये आपस में क्या कोई चीज़ कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है तो एम्प्टी आ जाएगा। इंटरसेक्शन में आपने याद रखना है जिसके पास कम है वही आंसर होता है। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी है और फिर इंटरसेक्शन सी है, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये इंटरसेक्शन बी की जगह ये लिख दिया और इंटरसेक्शन सी की जगह पे उसके सी के एलिमेंट लिख दिया 0 1 2। इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसमें ज़ाहिर है एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी हो गया। अब क्या है कि राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसमें बी इंटरसेक्शन सी करेंगे 0 है, ए 0 है। अच्छा,
बी इंटरसेक्शन 0 किया और सी में 0 1 2 आ गया, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 0 कॉमन है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी हो गया फ्रॉम 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसी का थर्ड पार्ट है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसके नाम को आपने ऐसे ही याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन, यूनियन बाहर होगा फिर इंटरसेक्शन होगा, इसी तरह से इसका नाम है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, पहले बी इंटरसेक्शन सी कर देंगे, इन दोनों में इंटरसेक्शन 0 आ गया। फिर इन दोनों में यूनियन जो है, ए के एलिमेंट लिखे, ए एम्प्टी है, यू 0 के साथ लगा दिया, तो 0 के साथ इसका यूनियन 0 हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या है कि ए यूनियन बी करेंगे, फिर ए यूनियन सी करेंगे। ए यूनियन बी में क्या है, दोनों 0 हो गए, फिर ए यूनियन सी में 0 1 2 आ गया। अब इन दोनों का आपस में क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 कॉमन एलिमेंट है, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो बी यूनियन सी में क्या आएगा, यूनियन में सारे आ जाएंगे। फिर ए इंटरसेक्शन, ए के एलिमेंट लिखे, ए एम्प्टी है, तो ए एम्प्टी के साथ हमने इंटरसेक्शन कर दिया 0 1 2, तो इसमें क्या है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी आ गया। राइट हैंड साइड में पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी ले लेना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी ले लेना है। ए और बी के एलिमेंट लिखे हैं तो ये एम्प्टी हो गया, ए और सी के एलिमेंट लिखे हैं तो ये फिर एम्प्टी हो गया, क्योंकि इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एम्प्टी एम्प्टी का आपस में यूनियन करेंगे तो भी एम्प्टी आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, ठीक है, ये भी इक्वल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी जो है ये थोड़ा सा चेंज है, सी वाला पार्ट जो है, इसमें देखें कि उन्होंने कहा है कि ए इज इक्वल टू एन, बी इक्वल टू जी और सी इज इक्वल टू क्यू। अब ये थोड़ी समझने वाली बात है कि आपने इसका ध्यान रखना है कि ए जो है वो एन है, यानी नेचुरल नंबर है, बी जो है वो इंटीजर है, 0 1 2 1 प्लस माइनस 2, तो मैंने पूरे सेट नहीं लिखे, क्लास के लेवल के हिसाब से ये इसी तरह से करना चाहिए क्वेश्चन, इसमें सेट लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप लिख भी लेते हैं तो भी रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसमें आसानी से हो जाएगा। नेचुरल नंबर सबसे छोटा नंबर होता है, ठीक है, वो सेट होता है और वो 1 से स्टार्ट होता है। फिर होल नंबर में 0 भी आ जाता है, वो उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इंटीजर में क्या हो जाते हैं, प्लस के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, माइनस के भी आ जाते हैं और 0 भी आ जाता है। और रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल सारे आ जाते हैं, यानी कि क्यू जो है वो सबसे बड़ा है, और क्यू और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों मिलके रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर में दोनों ही होंगे, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त इन सब में सेट सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, ठीक है। अब जब यूनियन होती है तो बड़े सेट की बात होती है, और जब इंटरसेक्शन होगा तो फिर छोटा सेट होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। एसोसिएटिविटी ऑफ जो है यूनियन की है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो हमारे पास ए यूनियन बी जब लेंगे तो एन यूनियन जेड, ठीक है। तो बड़ा सेट कौन सा है, जेड बड़ा है, तो ग्रेटर है, इसलिए जेड आ गया। फिर ए यूनियन बी यूनियन सी है, मैंने ए यूनियन बी की जगह पे जेड लिख दिया, और यूनियन सी सी की जगह पे उसका एलिमेंट लिख दिया, इसका सेट लिख दिया क्यू, ये क्यू लिख दिया। अब इन दोनों में यूनियन हो रहा है, यूनियन में ग्रेटर कौन है, क्यू ग्रेटर है, तो हमने क्यू लिख देना, बस। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड में क्या है कि हमने बी यूनियन सी पहले करना है, बी के एलिमेंट लिखे, बी के हमारे पास एलिमेंट है जेड और सी के क्यू हैं। जेड और क्यू की जब बात होगी तो क्या है कि कौन इनमें ग्रेटर है, क्यू ग्रेटर है, तो यूनियन है, इसलिए क्यू के एलिमेंट आ जाएंगे। और ए यूनियन बी यूनियन सी में अब एन और यूनियन क्यू है, तो ये हमारे पास इसमें भी ग्रेटर वाला आ गया क्यू। अब क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, तो ये प्रूव हो गया। एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की एसोसिएटिविटी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगी, उसमें ए मेरे पास एन है और बी जो है वो जेड है, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन में ये ध्यान रखना है कि छोटा नंबर, ज़ाहिर है इसके पास थोड़े से हैं, इसके पास बहुत सारे हैं, प्लस के भी हैं माइनस के भी हैं, तो जो छोटे वाले होंगे वही आपस में मैच करेंगे, वही कॉमन एलिमेंट होंगे, तो इसलिए छोटा होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी है,
तो n इंटरसेक्शन q आएगा और इसमें भी छोटे वाला सेट जो है नेचुरल नंबर आंसर है। राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c है, तो b इंटरसेक्शन c करेंगे तो z इंटरसेक्शन q, तो छोटे वाला सेट जो है वो आंसर आ जाएगा z। फिर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c n और z करेंगे तो इसमें भी छोटे वाला आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। डिस्ट्रीब्यूटिविटी है इसकी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में बी इंटरसेक्शन, ये देखें बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो जेड इंटरसेक्शन क्यू, तो ये छोटे वाला आ गया, इंटरसेक्शन में छोटे वाला आ गया, क्योंकि जेड और क्यू में तो क्यू तो फ्रैक्शन के नंबर भी हैं, सिंपल भी हैं, तो सारे नंबर हैं, तो इसलिए जो है क्यू जो है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, द नंबर विच आर रिटन इन पी बाई क्यू शेप, ये पी बाई क्यू फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर है और ये सिर्फ प्लस माइनस के नंबर है, तो इसलिए इंटरसेक्शन में सिर्फ ये वाले नंबर ही मैच करेंगे, जेड आएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ए के साथ इसका आंसर का यूनियन कर देंगे तो हमारे पास यूनियन में फिर बड़ा वाला आता है, ग्रेटर वाला, तो जेड वाला आ गया आंसर। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में क्या है कि पहले हमने ए यूनियन बी करना है, यूनियन में ग्रेटर वैल्यू वाला आ गया, बड़े वाला आ गया, और फिर यूनियन सी करना है तो इसमें भी ग्रेटर वाला आ गया। यूनियन की बात हो रही है कि जो दोनों आंसर थे इन दोनों में इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन में आंसर जो है वो छोटा वाला आएगा, जेड आंसर आ गया जो 1 के इसके इक्वल है, 1 और 2 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, अब इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड ली है तो बी यूनियन सी है, ग्रेटर वैल्यू आपके पास क्यू आ गई है। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, जो क्यू आंसर था वो यहाँ लिख दिया और एन उसका ए की जगह पे एन लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन है इसलिए ये छोटे वाला एन आ गया आंसर। राइट हैंड साइड में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी है, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन तो एन छोटे वाला आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो फिर दोबारा छोटे वाला आ गया। अब इन दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा, दोनों एन का यूनियन करेंगे तो एन आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया।